Good morning, students. Welcome to class English. Students, how are you? Students, in previous video we had completed the first part of the chapter. Chapter name is the thief story, and this chapter from the book Footprints Without Feet. But today we will discuss the rest part of the chapter. So students, let's read the chapter. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब इस स्टोरी कैसे बढ़ती है? दो मेन करेक्टर हैं, अनिल एंड सेकंड है हमारा थीफ. एंड थीफ जो अपना नेम क्या रखता है, हरी सिंह. वो जो ये स्टोरी है वो कौन सुना रहा है हमें? हरी सिंह सुना रहा है, जो थीफ है. अब वो क्या बोलता है कि अनिल सोया पड़ा था और बीम ऑफ मून लाइट, जो चांद की चांदनी थी, वो छिटक रही थी, स्टेप्ड हो रही थी. कहाँ पर? बैल्कनी, उसकी बैल्कनी पर, बरामदे के ऊपर. एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पर. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, कि मैं फ़र्श पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, की जो सिचुएशन थी उसको कंसिडरिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए, जायजा करने के लिए उसका. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस. अब वो बहुत सोचता है कि अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं जो 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ जानती है, कि उसको पकड़ लूँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कि कंबल के मतलब भीतर से खिसक कर मैं. आई क्रैप्ट ऑन द बेड, कि मैं क्रैप्ट ऑन द बेड, कि रेंगता हुआ किसके बेड के पास जाता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अब अनिल क्या है, बिल्कुल शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस था जो बिल्कुल क्या था, क्लियर था और बिना लाइनों वाला था, कोई रिंकल्स नहीं थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे. तो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, और हालांकि जो ज़्यादातर किसके मार्क्स थे, स्कार्स थे, घाव के निशान थे ज़्यादातर. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. अब मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया और मैं वो नोट्स, उन पैसों की तलाश करने लगा. व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें खोज लिया, पा लिया. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, कि मैंने बिना आवाज़ की उन्हें बाहर निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में आह भरी. एंड टर्नड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ करवट ले ली. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं हैरान हो गया. स्टार्टल मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक और अलार्म, कि अचानक से मैं एकदम से अजीब सी फीलिंग आना. डर के भी मारे हो सकती है और डर से भी हो सकती है वो फीलिंग, शॉक होकर ऐसे कि वो फीलिंग हैरान हो गया. एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और रेंगता हुआ कमरे से क्रॉल करता हुआ बाहर की तरफ आया. व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर था, आई बिगन टू रन, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और जो मेरी कमर के ऊपर, वेस्ट और कमर के ऊपर नोट बंधे हुए थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और वो किससे बंधे हुए थे, मेरे पजामा के स्ट्रिंग से, धागे से, या नीचे से नाड़ा बोलते हैं, उससे मेरे नोट बंधे हुए थे. आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंट द नोट्स, मैंने अपने मतलब दौड़ना थोड़ा कम किया, स्लो डाउन मतलब अपनी चाल को कम कर दिया, और काउंट द नोट्स. 1600 रुपीज़ इन 50s. अब वो कितने थे कि जो 50 के नोट थे उसमें 50 के नोट से 600 थे, 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब्स फॉर अ वीक और टू. अब वो क्या देखता है कि मैं 1 या 2 वीक तक, कि अरब जो अरेबियन पीपल होते हैं अरब के, कि वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, क्योंकि वो ऑयल रिच, कि वहाँ पर ऑयल ज़्यादा मिलता है, तो वो बहुत काफ़ी रिच होते हैं. तो वो ऐसी फीलिंग लेता है कि मैं अरब व्यापारी वासियों की तरह, कि बहुत ज़्यादा जो धनी तेल व्यापारी अरब वासी होते हैं, कि उनकी तरह 1 या 2 वीक बड़े आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगा. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, कि मैं टिकट दफ्तर के पास नहीं रुका. आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, मुझे कि मैंने तो लाइफ में कभी टिकट ही नहीं खरीदी थी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. डैश्ड मतलब रैन टुवार्ड्स, कि उसकी तरफ दौड़ना प्लेटफॉर्म के, कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा. द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस उस समय बाहर निकल रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो रेलगाड़ी ने अभी भी स्पीड पकड़ी थी.
I should have been able to jump into the one of the carriages, but I hesitated. अब वो क्या बोलता है कि मैं आराम से किसी भी डिब्बे में छलांग लगाकर चढ़ सकता था, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई, मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कि कुछ रीज़न था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं करता, कि उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि उसकी वजह शायद मैं नहीं चढ़ पाया उस डिब्बे में। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का वो चांस खो दिया। When the train had gone, जब रेलगाड़ी चली गई, I found myself standing along the desert platform. Desert मतलब empty, खाली, कि मैंने अपने आप को उस खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पर गुजारूँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब वो क्या बोलता है कि जो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उनका उसका क्या मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो हमेशा हेल्प कम करते हैं और ट्रबल ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये भी नहीं जानता था कि स्टेशन के पास किसी होटल में ठहर कर मैं किसी को उत्सुक बना दूँ, कि मैं वहाँ पर होटल में रुक सकूँ कहीं पर। The only person I knew really well was the man I had robbed, कि मैं सिर्फ एक पर्सन को जानता था वास्तव में जिसे मैंने उसे रोब किया था, लूटा था। लिविंग द स्टेशन को छोड़कर आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, कि मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा। एंड माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, कि एक छोटे से जो करियर था उसका चोरी का। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस, कि मैंने लोगों के चेहरों को स्टडी कर सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब उनकी चीज़ें गुम हो जाती थी, कि मैंने देख लिया था कि जब किसी पर्सन की चीज़ गुम होती है उसको कैसा लगता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी मैन होते हैं, लालची होते हैं, वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच होते हैं वो गुस्सा। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर होते हैं वो एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को। बट आई नो दैट अनिल फर्स्ट when he discovered that theft would show only a touch of sadness, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को जब उसे चोर का पता चलेगा तो उससे के फेस से वो सैड होगा, ना कि गुस्सा होगा, ना ही उसे डर दिखेगा, लेकिन वो सैड हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, कि पैसे खोने की वजह से नहीं, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट के खो जाने से वो दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब वो कहता है कि मैंने अपने आप को एक मैदान के बीच पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात ही बहुत ठंडी थी। आई वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। नवंबर महीने की शुरुआत थी और हल्की सी जो ड्रिजलिंग हो रही थी, बूंदाबांदी हुई थी, उसने मेरी जो ट्रबल तो और बढ़ा दी, उसके परेशानी को, डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्दी ही ज़ोर से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरा जो कमीज़ थी, मेरा पजामा था, वो मेरी स्किन के साथ चिपक गई। एंड द कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे के ऊपर वर्षा जो बारिश थी उसको फेंकने लगी मेरे फेस के ऊपर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में चला गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर का जो शेल्टर था उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी वो क्या दिखा रही थी कि आधी रात, मतलब 12 बज चुकी हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, कि मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, कि वो गीले हो चुके थे, वेट हो चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, अनिल के पैसे अगली सुबह, कि ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो ऑन द सिनेमा, बट नाउ आई हैड टू ऑल, कि अगली सुबह वह शायद मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए दे देता, लेकिन अब ये सारी जो पैसे वो मेरे पास हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, कि मैं अब उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, दौड़कर बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब मैं अधिक पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, कि मैं चोरी के जोश में, थेफ्ट मतलब चोरी करने के जोश में, एक्साइटमेंट में ये सब कुछ भूल चुका था। आई नो
could one day bring me more than a few hundred rupees, कि मैं जानता था कि पूरा सेंटेंस की होल सेंटेंसेस मुझे किसी दिन 100 रुपये से भी अधिक ला सकते थे, कि जो अगर मैं पढ़ना सीख लेता कि वो 100 रुपये से मैं अधिक कमा सकता था. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट. अब वो क्या बोलते हैं, चोरी करने का काम बहुत साधारण था, कि इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम, और कई बार उसका पकड़ा जाना सिंपल टू बी कॉट, कि पकड़ा जाना इतना ही आसान था. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन क्या बोलते हैं कि सच में एक महान आदमी, ग्रेट मैन और एक चतुर सम्मानित आदमी बनना बहुत कुछ और ही बात थी, कि एक अच्छा मैन, बड़ा आदमी बनना, क्लेवर, चालाक, रिस्पेक्टफुल मैन बनना कुछ और ही बात थी. आई शुड गो बैक टू अनिल, कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि मैंने अपने आप से कहा कि मुझे केवल पढ़ना और लिखना ही सीखना है. आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, कि मैं नर्वस होता परेशान होकर वापस उसके कमरे में गया. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इज़ अनडिटेक्टेड. और उसकी तरफ तेज़ी से, क्योंकि कि किसी भी थिंग्स को बिना पता लगे वापस से उसे चुराना अधिक आसान है, कि अगर हम किसी थिंग्स को बिना ही पता लगे, कि बिना अनडिस्कवर्ड करे वापस करने से उसे चुराना अधिक आसान है. कि हाँ, जब हम वापस करते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसे चुराना बहुत ज़्यादा ईजी. आई ओपन द डोर क्वाइटली, कि मैंने दरवाज़ा चुपचाप से खोला. देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और जो धुंधली सी रोशनी थी दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया उस रोशनी के बीच में. अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, कि मैं रेंगता हुआ बिस्तर के पास पहुंचा. माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ नोट लिए ऊपर आए, मैंने ऊपर की तरफ मतलब अपने हाथ किए नोट लेकर. आई फेल्ट दिस ब्रेथ ऑफ माई हैंड, कि मैंने आई फेल्ट हिज ब्रेथ, कि मुझे मतलब उसकी जो सांस थी वो मेरे हाथ पर पड़ी. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, कि फिर मेरा हाथ गद्दे के जो मैट्रेस था उसके सिरे तक नोटों के साथ सरकता हुआ पहुंच गया. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, कि मतलब मैट्रेस के किनारे तक पहुंच गया. स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, कि पैसों के साथ मैंने इसे रख दिए वहाँ पर, मतलब पैसे. देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, कि मैंने क्या देखा कि देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. माई हार्ट सैंक, कि अगली सुबह मैंने क्या देखा कि उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था. किसकी? जब अनिल उठता है तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपये का नोट था. माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बिल्कुल बैठ चुका होता है, इस टाइम डर गया मैं. आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मैंने सोचा कि मेरा पता चल गया है. आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे कल. ही एक्सप्लेन, अनिल एक्सप्लेन करता है कि ना यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेड करूँगा, कि सैलरी दूंगा. माई स्पिरिट्स रोज, कि मेरा जो उत्साह था बढ़ गया. बट व्हेन आई टुक द नोट, कि जब मैंने नोट देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रन, कि वो अभी भी बारिश की रात की बारिश से गीले हो रखे थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और आज अनिल बोलते हैं कि क्या आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. ही न्यू, जानता था कि बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शो एनीथिंग, वो जानता था बट नहीं उसके होठों ने नहीं उसकी आंखों ने कुछ भी शो किया. मतलब अनिल ने कुछ भी शो नहीं किया, कि मुझे पता चल चुका था कि इसने चोरी की थी. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, कि मैंने बहुत ही आकर्षक तरीके से मैं अनिल के ऊपर हंसा. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, और हंसी भी अपने आप आएगी बिना किसी एफर्ट्स से. अब ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF. इसको अच्छे से स्टूडेंट समझना है. और इसके जो 2 कैरेक्टर हैं अनिल का और जो हरी सिंह है जो थीफ है, दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे.
इनके करैक्टर से लेकर मतलब इन दोनों का करैक्टर स्केच हमें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अच्छे से चैप्टर को समझना है, पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।